Okay, let's start with the topic, and we'll start here from again the second component of the brain stem. अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया यहाँ कि जब हम ब्रेन स्टेम की बात कर रहे थे तो ब्रेन स्टेम में एक पार्ट तो हमने कल मेडुला ऑब्लांगेटा डिस्कस किया था, उसके एंटीरियर फीचर्स खास तौर पे। और वो जब खास तौर पे एंटीरियर फीचर्स हमने डिस्कस किए तो एंटीरियर फीचर्स में एक मेन पार्ट था और उसको हमने हर जगह पर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंपेयर किया है। एंटीरियर मीडियन फिशर continues with the anterior median fissure of the spinal cord. Anterior wide columns of the spinal cord, but this time the anterior wide column is too much bulged. भाई 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा गैप कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए स्टे ट्यून्ड, जाने नहीं आपको, अब यहाँ रुकें 2 मिनट के लिए मैं यहाँ आई विल बैक। Okay, now so let's start with the second part of the brain stem, that is the pons. कल हमने डिस्कस किया कल आपने देखा होगा कल हमने डिस्कस किया था मेडुला ऑब्लांगेटा, और मेडुला ऑब्लांगेटा में उसको हमने हर दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमने उसको कंपेयर किया। मैंने बताया था आपको कि anterior median fissure of the medulla oblongata, it was continuous with the anterior median fissure of the spinal cord. On two sides of the anterior median fissure in the spinal cord, you know that there was two wide columns, anterior wide columns. वो सेम anterior wide columns इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर because we have got a whole entire 100% cluster of corticospinal fibers, so these anterior wide columns so called, वो इतना बल्ज हो गया और एक पूरा थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा उसने एक बड़ा सा कॉलम क्रिएट किया जिसमें सेम साइडेड कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जो अभी क्रॉस नहीं हुए वो उधर वहां बैठे थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो गया, इसका नाम पैरामिड है। ये थ्रू आउट एंटायर लेंथ होगा, उसमें सेम साइडेड एप्सिलेटरल फाइबर्स होंगे, एप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल, ये एप्सिलेटरल फाइबर्स होंगे। वो लास्ट मोमेंट पे हमने दिखाया आपको कि द लास्ट मोमेंट मींस एट द स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन एट द बेस ऑफ द फोरामेन मैग्नम, इस जगह पर वो 3/4 ऑफ फाइबर्स दे विल क्रॉस। इसको हम कहते हैं बेसिकली पैरामिडल डिकसेशन, इसको डेक्यूसेशन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है उसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में डिकसेशन।
इसे पैरामिडल डिकसेशन बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ये। जब मिडिल ऑब्लांगेटा पे हम आएंगे, उसके वेरियस सेक्शंस काटेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, तो सबसे पहला सेक्शन हम यहाँ काटेंगे जहां पर वो किंग ऑफ ऑल ट्रैक्स डिकसेट हो रहा है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर डिकसेट होने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये एक सेक्शन यहाँ पे काटा जाएगा जब आगे आएंगे तो। लेकिन उसके बाद हमने एक और भी दिखाया था आपको कि एक बल्ज है जो लेटरल साइड पर मौजूद है, लेकिन वो थ्रू आउट एंटायर लेंथ नहीं है, वो अपर हाफ तक बल्ज है, यानी अपर हाफ तक बल्ज है, बाद में वो सीधा हो जाएगा ऐसे। तो अपर हाफ तक ये जो बल्ज है, ये इसलिए बल्ज है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज न्यूक्लियस है। वो बेसिकली वो न्यूक्लियस पोस्टीरियर एरिया से आया है। पोस्टीरियर एरिया मतलब एलआर जोन से आया है, एलआर प्लेट से आया है। वो सेंसरी न्यूक्लियस है बेसिकली, बहुत ह्यूज न्यूक्लियस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोबेबली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और उसकी वजह से जो बल्ज बना है वो कहलाता है ओलिव। तो दिस इज कॉल्ड द ओलिव। और एक आपने देखा कि मेडुला ऑब्लांगेटा फिर चेंज हो गया, एक तरह से शक्ल ही बदल गई उसकी। अब वो स्पाइन कार्ड जैसा कम ही दिखेगा आपको, बिल्कुल अपनी एक डिफरेंट शेप के साथ आपको नजर आएगा। तो वहां जैसे आप देखेंगे कि स्पाइन कार्ड, फिर आप देखेंगे कि ये पिरामिड है, ये ओलिव बन गया है। तो एक सर्कस क्रिएट हो गए, और यहाँ से फिर पहली नर्व निकली है बॉटम से। लोअर से अगर आप उसको नीचे से ऑर्डर में बनाएंगे तो वो 12th होगी, और हाइपोग्लास नर्व जिसके रूटलेट्स यहाँ पर आपको नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम सल्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव आर इन द प्री ओलिवरी सल्कस। ये भी आपने यहाँ पे देखा था। और उसके बाद अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब सर्कमफ्रेंस अभी जारी है। ये दूसरी साइड से दिखाया है, दूसरी साइड से भी पिरामिड है, और उस पिरामिड के बाद फिर ओलिव है दूसरी साइड से। ये पिरामिड है, फिर ओलिव है, अंदर सेंट्रल कैनाल होगा, सेंट्रल ग्रे मैटर होगा जो मैंने बताया हॉर्न्स की शक्ल में नहीं होता यहाँ। और फिर पीछे की तरफ आपको नजर आएंगे पेडंकल्स, क्योंकि फिर मामला डिफरेंट हो गया फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पीछे से ये कंटिन्यूस नहीं है जैसे स्पाइनल कॉर्ड पीछे से कंटिन्यूस ऐसे स्मूथ है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पीछे तो कोई है ही नहीं। यहाँ इसके पीछे क्योंकि सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम से ये कनेक्ट होना चाहेगा बायलैटरली, जाहिर है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो ये पेडंकल्स होंगे। ये पेडंकल्स क्या हैं? ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स जो हैं वो जा रहे हैं, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, क्योंकि सेरिबेलम पीछे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बैठा हुआ है जो आपकी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, मॉडिफाई करता है, कभी शुरू नहीं करता, प्लान नहीं करता। क्योंकि आपको पता है कि सर्वेंट कभी अपनी मर्जी से काम नहीं करते। ये सर्वेंट है एक तरह से सेरिब्रम का। सेरी भले भले सेरी हो, लेकिन ये सेरिबेलम है, स्मॉल ब्रेन है। वो जो असल है वो सेरिब्रम है। प्लान वो करेगा, एग्जीक्यूट वो करेगा, प्रोग्राम उसका होगा, लेकिन जाते जाते वो इसको जगाता हुआ जाएगा कि मैं जहां पहुंच रहा हूं तुम्हें भी वहां पहुंचना है, और जो एक्टिविटी मैं वहां जनरेट करूंगा उसको तुम्हें मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके उसको स्मूथ करना है। ये काम सेरिबेलम का होता है। इसलिए हर मोटर एक्टिविटी के शुरू होने के साथ ही, और उससे थोड़ा पहले भी इवन, सेरिबेलम को हर तरह से इंफॉर्मेशन आ जाती है, हर मोटर पार्ट से इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो जो हर मोटर पार्ट से इंफॉर्मेशन उठती है वो तो जाहिर है सेंसरी होगी ना। जैसे आप किसी मसल को मूव करें तो जाहिर है जॉइंट मूव होगा, जॉइंट मूव होगा तो कैप्सूल पे असर पड़ेगा, तो कैप्सूल के अंदर रिसेप्टर होंगे, वहां से सिग्नल आपके पहुंच जाएंगे सेरिबेलम की तरफ। लिगामेंट्स में होंगे, डीप फेशियाओं में होंगे, इतना कुछ के टेंडन्स ऑफ द मसल्स में होंगे, और मसल्स के बीच में भी होंगे। ये रिसेप्टर्स हर जगह बैठे हुए होते हैं। वो जरा सी आप मूवमेंट करते हैं एकदम से, वो करते आप सेरिब्रम के कहने पर है, लेकिन उस मूवमेंट की हर खबर पहुंच जाती है सेरिबेलम के पास। इसका मकसद है कि सेरिबेलम की तरफ आने वाले जबरदस्त सेंसरी पाथवेज इस वक्त आपके पास मौजूद है, हर तरह से, हर तरह से। वो आगे चल के आपको सेरिबेलम में बताएंगे। कम से कम कोई 10 से 12 मेजर सेंसरी ट्रैक्स सेरिबेलम पर बम्बार्ड करते हैं, उसको हर लम्हा लम्हा की खबर देते हैं।
उन खबरों को देख के ही वो दरअसल अपने उस मास्टर की जो विल है, जो उसका प्रोग्राम है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई तो भाई तब करेगा ना, मॉडिफाई करेगा का मकसद क्या है, क्या हुआ, ये कि जो चीज खराब है उसको सही करे। खराब है तो उसको मुझे पता चले खराब है तो ही मैं सही करूंगा ना, और खराब भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। यानी मुझे मालिक ने एक कॉपी भेजी होगी कि मैं, मेरी मर्जी ये है, और मैंने पेरीफ्री से पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है कि वो जो मेरे मास्टर की मर्जी है वो चल नहीं रही है उधर, तो अब मैं एग्जीक्यूट करके किसी तरीके से उसको मैं सिंक्रोनाइज करूंगा और मॉडिफाई करके मालिक की मर्जी के हिसाब से बनाऊंगा उसको। इसी वजह से सेरिबेलम तख्लीक हुआ है, और काम सिर्फ करेगा एक ही, मोटर, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी को मॉडिफाई करना। ये इस काम के लिए रखा हुआ है इसने, और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर तरह से उसको मोटर एक्टिविटी के दौरान जो भी चीज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन उसकी लम्हा लम्हा की मिलती रहे, हर लम्हे की इंफॉर्मेशन, और उसको देख के ही ये कर सकता है मॉडिफाई। ये चल के इस पूरे कहानी को देखेंगे हम सेरिबेलम में। तो ये ब्रेन स्टेम के पीछे लगा हुआ है, एक तरह से देखो बोन्स के पीछे था, अब एक्सपेंड इतना हो गया है कि मेडुला ऑब्लांगेटा का हाफ भी छुपा रहा है पीछे से, और इवन मिड ब्रेन को भी पीछे से काफी छुपा देगा ये। लेकिन बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो है मेटेनसेफ्लॉन का पार्ट है। मेटेनसेफ्लॉन मींस द पोन्स, और पोन्स के पीछे है सेरिबेलम। तो मेटेनसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स, पोन्स एंड सेरिबेलम। तो सेरिबेलम और पोन्स ये दोनों ही यूं समझ लो कि एक ही घर में रहते हैं, और उसके साथ माइलिनसेफ्लॉन, अगर मेडुला ऑब्लांगेटा भी जोड़ दो तो ये हाइंड ब्रेन कहलाएगा, और उसमें माइलिनसेफ्लॉन वाला ये मेडुला और मेटेनसेफ्लॉन वाला पोन्स, उसके साथ अगर मेसेनसेफ्लॉन भी जोड़ दो तो ये ब्रेन स्टेम, फिर सेरिबेलम माइनस हो जाएगा। ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम का कोई खेल नहीं, हालांकि ये कनेक्टेड है ब्रेन स्टेम के तीनों स्ट्रक्चर के साथ सेपरेटली थ्रू पेडंकल्स। तो पेडंकल्स हैं ये, और पेडंकल्स माने क्या है, ये पेडंकल्स है फीट लाइक, यूं समझ लो पेडंकल्स हैं, एंड दीस पेडंकल्स आर these peduncles are the bundle of the fibers. Fibers means tracks, the bundle of the tracks। और एक ट्रैक नहीं है ये, एक ट्रैक एक और भी हो सकता है, एक और भी हो सकता है, बहुत सारे ट्रैक्स अंदर जाएंगे, और एक आध निकल भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स जिसकी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम ने ली है वो सेरिबेलम इंफॉर्मेशन लेगा, और वो इंफॉर्मेशन कैसे लेगा, वो ट्रैक्स कहां से एंटर होंगे, वो मेडुला में आएंगे, चाहे स्पाइनल कार्ड से आए और मेडुला में आएंगे, और पेडंकल से होते हुए सेरिबेलम में चले। और ये पेडंकल जो है वो लोएस्ट पेडंकल है, क्योंकि हमारे पास 3 पेडंकल और भी होंगे, यानी 2 पेडंकल और भी होंगे इसके अलावा। ये इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल था, इसके बारे में हमने कल कुछ डिस्कस किया, और आज मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है इसके अंदर कि इस पेडंकल के अंदर होता क्या है, कौन कौन जाता है इसके अंदर। ये रास्ते हैं एक तरह से बायोलिटरली अपने अपने सेरिबेलर हेमिस्फीयर की तरफ जाने वाले, सिर्फ जाने वाले नहीं, जाने वाले ज्यादा, आने वाला कम, क्योंकि ये जितने भी अंदर सेंसरी पाथवेज अंदर जाएंगे उसको इन्फॉर्म तो करेंगे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर जब वो मोटर एक्टिविटी, मॉडिफाइंग एक्टिविटी बाहर निकालेगा, तो इन्हीं पेडंकल्स के साथ, इन्हीं पेडंकल्स के थ्रू वो बाहर निकलने वाले, जिनको हम इफरेंट ट्रैक्स कहेंगे फ्रॉम सेरिबेलर पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी बाहर आएंगे। आएंगे तो किधर, जाहिर है जहां से आते हैं ये जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, तो जाहिर है मेडुला ऑब्लांगेटा में। उनमें जो मैंने अभी बताया था ना, जाने वाले जो ट्रैक्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ट्रैक, सबसे बड़ा जो ट्रैक्ट है वो उठता है कहां से, बड़े न्यूक्लियस से, इसका नाम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस था। तो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो ट्रैक्ट अंदर जाएगा सेरिबेलम की तरफ, तो उसका नाम डाल देंगे ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये आगे चल के आप करेंगे और हम देखेंगे इसको कि ये किस तरीके से होते हैं, लेकिन अभी से आप अपना अपना माइंड बनाते हुए जाओ कि ये हमें किस तरीके से करना है। अब ये चीजें देख के अब आप आ जाओ दूसरे पार्ट पे, इसका नाम पोन्स है। अब पोन्स की शक्ल देखिए मेडुला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम अगर ये सोच रहे हैं, हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, वो ज्यादातर हम एंटीरियर साइड पर हैं, क्योंकि एंटीरियर साइड पर ज्यादा लैंडमार्क होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये सारी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो फ्रंट से निकलती है, एंटीरियर एस्पेक्ट से।
तो ज्यादा लैंडमार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। और पीछे तो एक्चुअली सेरिबेलम सारा कुछ छुपा ही देता है, लैंडमार्क्स तो नजर ही नहीं आते। और अगर कुछ नजर आने की हम वहां पे कोशिश करेंगे भी, तो सेरिबेलम के 3 पेडेंकल्स को कैंची से काट देंगे और उसको साइड में रख देंगे, तभी जाके बैक ऑफ दी ब्रेनस्टेम नजर आएगा। जैसे एक बच्चा है, बच्चा अगर पीछे उसको स्कूल बैग लगा हुआ है, तो बैग बहुत ही ह्यूज है, तो अगर हम उसको बच्चे को पीछे से देखेंगे तो वो बैग ही बैग नजर आएगा, उसकी पीठ तो पूरी नजर नहीं आएगी। और आजकल की जितनी किताबें होती है उसमें तो उसके लोअर लिम्स भी पॉप्लिटल फोसा तक ढके हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े तो बैग होते हैं बच्चों के। और अगर ये थोड़ा सा और भी होगा, ऊपर से कुछ और भी डाल दिया, तो उसके सर के पीछे वाला आधा भी शायद छुप जाए। तो पीछे से अगर आप उस बच्चे को देखेंगे तो क्या नजर आएगा? कोई लैंडमार्क नजर नहीं आएगा, कुछ खास नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मिड ब्रेन नजर आ जाएगा, आधा मेडुला नजर आ जाएगा बस। तो कुछ ज्यादा लैंडमार्क्स नहीं देख पाएंगे आप। तो पीछे से तो कोई खास क्रेनियल नर्व्स भी नहीं होती है, एक होती है वो भी आपको शायद नजर ना आए। तो इसलिए उस बच्चे के लैंडमार्क्स देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए आपको आगे की तरफ आना पड़ेगा। उसके लैंडमार्क्स सारे आगे हैं, आप उसका पूरा चेहरा देख सकते हैं, पूरी उसकी बॉडी देख सकते हैं। तो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, ये समझ लो कि स्कूल बैग है जिसका नाम सेरिबेलम है, और ये बच्चा है, ये जो आप पूरा देख रहे हो, इसको आप फ्रंट से देख रहे हो। इसलिए फ्रंट के फीचर्स दे आर मोर इम्पोर्टेंट। तो ये फ्रंट के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आज से। अब यहाँ पर आप देखो ये पोन्स है। अब अगर स्पाइनल मेडुला ऑब्लांगेटा को आपने स्पाइनल कार्ड से मैच किया है, तो भाई चलो अब मेडुला को पोन्स के साथ मैच करो। अब मेडुला बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, स्पाइनल कार्ड के साथ वो उसकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी नहीं है। लेकिन जब ब्रेन स्टेम एंटर हो गया तो अपने दूसरे भाई जैसा तो वो लगे ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको दूर से अब नजर आ रहा है, देखो कहाँ मेडुला खत्म हुआ तो आपको पता चल गया नहीं, ये मेडुला खत्म इस जगह, ये पैरामिड और ये ओलिव की बंजिंग्स। और ये पोन्स शुरू हो गया, तो पोन्स भी जहां पे आपको जो कुछ शुरू होते हुए नजर आ रहा है, ये पोन्स, ये पोन्स है आपका, बिल्कुल मुख्तलिफ है, शक्ल ही बदल गई, लग ही नहीं रहा है कि ये ब्रेन का हिस्सा या मेडुला ऑब्लांगेटा का कोई एंटीरियर मीडियन फिशर जैसी चीज, कोई इस किस्म की चीज। अगर ये मेडुला ऑब्लांगेटा जैसा होता तो कैसी शक्ल बनती इसकी? इसके भी पैरामिड होते, क्योंकि कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स तो कंटिन्यूअस है। इसका भी ओलिव होता, ओलिव ना होता तो ओलिव की जगह पे कोई और चीज होती, ये ऐसे दिखता आपको। फिर हम कहते, और इसके भी पेडेंकल होते, वो भी पीछे की तरफ जाते, और अब की बार वो भी सेरिबेलम को कनेक्ट करते। ये मैं वो कर रहा हूं जो है नहीं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता अगर तो कैसे दिखता। तो ये स्ट्रक्चर्स वैसे होते हैं। अब आपके जो फाइबर्स हैं ना कार्टिकोस्पाइनल, वो ऐसे रन कर किया करते हैं, लाइक दिस। वैसे कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैरामिड नहीं है। फिर यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर क्या है उधर? और क्यों शेप इसका चेंज हो गया है? चेंज ये हो गया कि शुरू में समझें कि एंटीरियर मीडियन फिशर है, आप समझें कि पैरामिड भी हैं दोनों तरफ, आप समझें कि एंटीरियर मीडियन फिशर भी है, दो तरफ से समझें, चलो ओलिव नहीं है, कोई कुछ और है। तो लगभग मेडुला जैसा ही शायद था ये, कि अचानक इसके स्ट्रक्चर में आ गई बहुत बड़ी तब्दीली। कौन सी तब्दीली? तब्दीली ये आ गई है कि पोन्स का बेसिकली जो नाम है वो है पोन्स। अभी देखा आपने पोन्स, और पोन्स का मतलब है ब्रिज। अब इसमें क्या है? तो सारे ब्रिज हैं। पोन्स किसके और किसके बीच में ब्रिज नजर आ रहा है आपको? ब्रिज नजर आ रहा है बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला, इसके बीच की ब्रिज है। अगर ये ब्रिज इस बीच की ब्रिज है तो फिर तो मेडुला भी ब्रिज है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड पोन्स।
फिर तो मिड ब्रेन भी ब्रिज है बिटवीन पोन्स एंड अबव द सेरिब्रम या डायंसेफलम। फिर तो सभी ब्रिज है, सभी पोन्स है, फिर ये सिर्फ पोन्स क्यों है? एक्चुअली ये पोन्स है बिटवीन, ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, इन दोनों की ब्रिज है। आप ऐसे कैसे ब्रिज है? सेरिब्रम का तो नाम निशान नहीं है यहाँ पर। सेरिब्रम अगर आप यहाँ पर बना भी लें, ये सेरिब्रम हमने बनाया, ये दो हेमिस्फीयर्स उसके बना दिए, ये दो हेमिस्फीयर्स उसके बनाए। आपको पता है कि ये जो इसका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये जब अपने फाइबर्स यहां से भेजेगा तो ये क्रॉस करेंगे। माने इसका मकसद ये हो गया कि जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम में बिग सी लिख रहा हूं क्योंकि ये बिग ब्रेन है, ये जो लेफ्ट सेरिब्रम है ये दरअसल आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये लेफ्ट सेरिब्रम विल कंट्रोल द राइट ऑफ द बॉडी। लेकिन जब ये राइट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जाएगा तो रास्ते में अपने नौकर को भी उठाता हुआ जाएगा कि उधर पहुंचो, आके पहुंचो का मकसद है कि अपने अपने सिग्नल्स और हर चीज वहां पहुंचाओ ताकि वो एक्टिविटी जो मैं करने जा रहा हूं वो स्मूथ हो जाए और वो परफेक्ट रहे। मेरी तो सिर्फ मर्जी है, मैं करूंगा भी, लेकिन तुम्हें असिस्ट करना होगा। और जब ये सेरिबेलम को कहेगा तो किसको कहेगा? वो अपने सेरिबेलम को, क्योंकि सेरिबेलम के भी तो दो हेमिस्फीयर है ना। तो ये जो लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सिग्नल नीचे की तरफ जाएगा तो कौन से सेरिबेलर हेमिस्फीयर को करने जाएगा? आप कहेंगे सर लेफ्ट को ही जा रहे हैं, इसके नीचे यही तो बैठा हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपका लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम सेम साइड होता है। ये सेरिब्रम की तरह अपोजिट साइडेड नहीं होता। अपोजिट साइडेड होता तो ये लेफ्ट सेरिब्रम सीधा लेफ्ट सेरिबेलम से बात करता, लेकिन उसको पता है कि लेफ्ट सेरिब्रम की टेरिटरी जो है वो लेफ्ट साइड है, क्योंकि वो हमेशा एप्सिलेटरल कंट्रोल करता है। और मुझे फाइनली जाना है राइट की तरफ, मेरी टेरिटरी, मेरी हुकूमत तो राइट पर है, जबकि इसकी मॉडिफाइंग जो कैपेबिलिटी है वो तो लेफ्ट की है। मैं इसको नहीं कह सकता। मुझे बीइंग लेफ्ट, मुझे ऑर्डर करना है, जगह के जाना है राइट वाले को, क्योंकि राइट वाला मेरा नौकर है, लेफ्ट वाला मेरा नौकर नहीं। यानी इसका मकसद है कि मेरा नौकर मेरे नाक के नीचे नहीं रहता, मेरा नौकर मेरे घर के साथ वाले घर में रहता है, यूनिटरली यहाँ रहता है। इसका मकसद ये हो गया कि आपकी पोन्स की जो आपके सेरिब्रम से जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स नीचे जाएंगे, जो क्रॉस होके स्पाइनल जंक्शन से राइट को जाएंगे, तो उधर राइट पर जो एक्टिविटी वो चाहेगा मॉडिफाइड सेरिबेलम के थ्रू, तो वो राइट सेरिबेलम के थ्रू चाहेगा, क्योंकि इसका नौकर ये है, ये नहीं। जिससे जाहिर हुआ कि जाते हुए जब उसको जगाएगा तो ये जो फाइबर्स अभी अभी आपको दिखाए हमने, कार्टिकोस्पाइनल वाले जो गए हैं, इनके साथ एक और बंडल ऑफ द फाइबर्स भी साथ चलेंगे। ये वो जगाने वाले, वो जो सेरिबेलम को जगाएंगे, लेकिन ये तो चलेंगे सेम साइड पे, सेम साइड सेम साइड सेम साइड। अब जब सेम ही चल रहे हैं ये कार्टिकोस्पाइनल वाले, और अब की बार ये दूसरे भी उसके साथ पैरेलल जो स्पाइनल कार्ड में नहीं जाएंगे, ये जगाने वाले फाइबर जो अपने सेरिबेलम में अपने नौकर को जगाएंगे, तो इनको तो फिर क्रॉस करना पड़ेगा। कहाँ क्रॉस करना पड़ेगा? जहां नौकर सोया हुआ है। नौकर कहाँ सोया हुआ है? ब्रेन स्टेम के मिडिल पार्ट के पीछे सोया हुआ है, वो मिडिल पार्ट है पोन्स, तो पोन्स के पीछे सोया हुआ है। तो इसका मकसद है कि पोन्स के आधे तक पहुंच के ये डायरेक्शन चेंज करके राइट की तरफ जाना चाहिए। ऐसे डायरेक्शन चेंज करने की इसको इजाजत नहीं है। पोन्स कहेगा कि आप ऊपर से आ रहे हैं, यू आर वेलकम, आप आ जाएं, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है, आप आ जाएं, लेकिन आप अपने सिग्नल हमें हैंड ओवर करें। तो इधर कोई ज़ाहिर न्यूक्लियस होगा जहां ये हैंड ओवर करेगा ये फाइबर्स, और ये जो न्यूक्लियस होगा इसका ऑनवर्ड ट्रांसमिशन जो है ये साइड क्रॉस करेगा और जाएगा इस सेरिबेलम की तरफ। कौन सा सेरिबेलम का हेमिस्फीयर? राइट वाला। माने लेफ्ट सेरिब्रम से जो सिग्नल निकले हैं जो आपके राइट ऑफ द बॉडी की तरफ जाएंगे, तो उनमें से 2-4% फाइबर्स ऐसे भी होंगे जो पोन्स में रिले होंगे, और पोन्स वो जिम्मेदारी पूरी करेगा और सेरिबेलम ऑफ द अपोजिट साइड को कनेक्ट करेगा। जो राइट साइड वाली एक्टिविटी को
मॉडिफाई करने के लिए नीचे जाएगा और अपने बॉस से मिलेगा उधर, और दोनों मिलके उस चीज को संबोधन करेंगे। वो प्रोग्राम करेगा, ये उसको मॉडिफाई करेगा। तो देखो पोन्स ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की कि नहीं? कौन सी? सेरिब्रम के हेमिस्फीयर को सेरिबेलम के हेमिस्फीयर के साथ जोड़ दिया। दोनों कार्टेक्स एक तरह से जोड़ गए। दोनों कार्टेसिस मींस कार्टेसिस, इसको हम कार्टेसिस कहते हैं, दो अगर हो तो। कौन से कार्टेसिस? एक सेरिब्रल कार्टेक्स ऑफ द राइट साइड has got connected with the cerebellar cortex of the opposite side. अब ये दो मालिक और नौकर आपस में जुड़ गए और मिलके वो काम करेंगे। तो ये जो आपको मैंने सेल बॉडी बताई, ये जो अभी आपको सेल बॉडी दिखाई है, जो पोन्स के आगे बिल्कुल पड़ी हुई है ऐसे, तो अगर ये पैरामिड होता भी, ओलिव जैसी कोई चीज होती भी, तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल छिड़काव कर दिया आप इनका। ये एक नहीं होते, करोड़ों होते हैं। ये तो मैं सुपरफिशियली दिखा रहा हूँ, ये डीप भी होते हैं। आप उनको स्क्रैप करते जाओगे, स्ट्रिप ऑफ करते जाओगे, ये ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। ये तो सिर्फ सुपरफिशियली है, इनको हटाओगे तो एक और लेयर वाइज लेयर टू लेयर पड़े होंगे। ये तो सिर्फ सुपरफिशियल वाले दिखा रहा हूं। ये हैं न्यूक्लिया है किसके? पोन्स के। और पोन्स के न्यूक्लिया को जो एडजेक्टिव होता है, पजेसिव नाउन होता है ना, उसको हम कहते हैं पोन्टाइन। जैसे मेडुला को कहते हैं मेडुलरी, स्पाइनल कार्ड वाले स्पाइन को कहते हैं स्पाइनल, मेडुलरी, सेफेलिक, सेरिब्रल, सेरिबेलार, लेकिन पोनर नहीं कहते, पोन्टाइन। तो ये पोन्टाइन न्यूक्लिया कहलाते हैं। तो हर एक पोन्टाइन न्यूक्लिया के अंदर क्या होगा? हर एक पोन्टाइन न्यूक्लियस के अंदर आपका ये कार्टेक्स से उठता हुआ ये ट्रैक्ट उसमें आकर रिले करेगा, तो दूसरा, तो ये तीसरा, तो ये चौथा, तो ये आठवां, तो ये सवा, ये हजारवें, ये इस तरीके से। और वो क्या करेंगे? वो अपोजिट साइड पे, क्योंकि उनका काम ही यही है कि इनकी सिग्नल्स को लें और उनको अपोजिट साइड पे करें, क्योंकि जिस जगह से सिग्नल ले रहे हैं उनका नौकर इस तरफ है, दूसरी तरफ। तो ये ऐसे फाइब्रोसिस होगा। अब देखो, अगर पैरामिड थे भी या ओलिव जैसी कोई चीज थी भी, तो वो हो गई है दफन, एक तरह से कब्र बन गई इसकी। और ये फाइबर्स आप देखिए आ रहे हैं क्या? ये पोन्टाइन न्यूक्लिया से उठते हुए फाइबर्स। अब देखो, ये आपके जो लैंडमार्क थे सारे के सारे छुप गए, ये इस तरफ और दूसरे साइड वाले इस तरफ। किधर जा रहे हैं ये जा रहे हैं सेरिबेलम की तरफ। और सेरिबेलम की तरफ अगर चले गए, तो ये वाले फाइबर्स को मैं अगर बंडल उठा के जो सेरिबेलम की तरफ जा रहा है, इसको मैं ट्रेस करके आऊं, तो किस न्यूक्लियस से उठे? पोन्टाइन न्यूक्लियस। और पोन्टाइन न्यूक्लियस को शय किसने दिए? वो कार्टेक्स से आने वाले फाइबर ने। तो कार्टेक्स से चलता हुआ फाइबर जो पैरेलल चला है कार्टिकोस्पाइनल के साथ, लेकिन गया नहीं है स्पाइनल कार्ड में, तो वो कार्टेक्स से चल के पोन्टाइन तक रुका, तो ट्रैक का नाम डाल देंगे कार्टिकोपोन्टाइन ट्रैक्ट। लेकिन कार्टिकोपोन्टाइन किसी काम का नहीं है, ये आधे तक है, लेकिन वहां पोन्स से उठा और सेरिबेलम तक गया, तो इसका नाम पड़ जाएगा पोन्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट। पोन्टो से उठा है और सेरिबेलम तक गया। और ये जो पोन्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट गया है, तो ये बहुत बड़ा ह्यूज बंडल गया है। वो बंडल गया है, कहाँ गया है? वो इंटीरियर से होता हुआ ट्रांसवर्सली जाता हुआ फिर बिहाइंड से चला जाएगा। वो बिहाइंड से, क्योंकि सेरिबेलम तो बिहाइंड में, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। अगर उसके अंदर चला जाएगा तो फिर उसमें मुट्ठी में हाथ पकड़ो, और वो इतने बड़े बंडल का नाम ही क्यों नहीं डाल देते पेडंकल? ये पेडंकल है, इसका नाम है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। तो पोन्टो सेरिबेलर ट्रैक्ट से बनते हुए पेडंकल का नाम है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। अब तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था पेडंकल में बहुत सारे ट्रैक्स जाते हैं, इस पेडंकल में जाने वाला बस ये एक ही ट्रैक्ट है। और एक आध और अगर मैं आगे बताऊं, इंफीरियर से तो बहुत सारे जाते भी बहुत सारे हैं, आते भी बहुत सारे हैं। तो इंफीरियर वाला जाते बहुत, आते इतने नहीं है, जाते ज्यादा है उसके अंदर। इसका मकसद है कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एक प्रीडोमिनेटली एफरेंट पेडंकल है, वहां से सेंसरी ट्रैक्स बहुत जाते हैं सेरिबेलम को, यानी सेरिबेलम को कान में चुगलियां डालने वाले ट्रैक बहुत जाते हैं, और वहां से फिर सेरिबेलम अपना ऑर्डर बाहर निकालता है। तो इफरेंट ट्रैक्स उसमें कम होते हैं, एफरेंट बहुत ज्यादा है, 6-7 है, इफरेंट 1-2 है सिर्फ। लेकिन ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एफरेंट है। और एफरेंट में कौन सा? ये पोन्टो और सेरिबेलर, क्योंकि इसका काम ही यही है, तो एक्चुअली प्ले रोल ऑफ द ब्रिज, क्योंकि अपना ये रोल प्ले करेगा पोन्स।
to connect the cerebellar cortex of the one side to the cerebellar cortex, cerebral cortex of one side to the cerebellar cortex of the other side. ये सिग्नल को अमानतन उधर पहुंचाना है, क्योंकि कार्टी को पोन्टाइन नहीं पहुंचा सकता। कार्टी को पोन्टाइन सेम साइडेड होता है, और पोन्स में जैसे रिले करेगा तो पोन्स वाले जो होंगे वो अपोजिट साइड पे जाएंगे, तो पोन्टो सेरिबुलर विल बी एक्चुअली कंट्रालेटरल। वो साइड चेंज हो गई, हमारा काम हो गया। लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिबेलम ये अब सिंक्रोनाइज हो गए, और दोनों की एक्टिविटी कहाँ, लेफ्ट की तो हमें पता है पहले से ही राइट पे होती है, और राइट की भी राइट पर, अब दोनों एक ही साइड पर। और ये जो फाइबर्स हैं, ये जाहिर है पोन्स के पीछे ही रहता है, उसी का ही घर का मेंबर है, एक तरह से मेहमान है सेरिबेलम। तो पोन्स की के फाइबर सेरिबेलम की तरफ अगर जाएंगे तो ना तो ये असेंड करेंगे ना ये डिसेंड करेंगे, क्योंकि ये पीछे तो रहता है सेरिबेलम, इसलिए वो ट्रांसवर्सली जाएंगे। भाई आपका मेहमान है, दोस्त है, किसी दूसरे आपके रिश्तेदार के घर रहता है तो आप गाड़ी से जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में रहता है तो क्या आप साइकिल पे या बाइक पे दूसरे कमरे में जाएंगे? क्या वॉक करके ही जाएंगे ना, जाहिर है। तो ये ट्रांसवर्सली है, वॉक करके जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे बस, ट्रांसवर्सली। तो इनका नाम पड़ जाता है ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स, और ये लेयर्स में होते हैं। ये तो फिर मैंने आपको ऐसे दिखाया जो आपको नजर आ रहा है ऐसे, लेकिन इसको आप कट खत्म करके उठाएंगे तो एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर ये बंडल होता है। जैसे आपके बाल है ना, आप बाल के ऊपर से हाथ घुमाओगे तो ये सुपरफिशियल बालों पे हाथ लगेगा, लेकिन अगर उसको उठाओ तो फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। आप देखें आपके बाल अगर उसमें हाथ पकड़े तो उसमें कम से कम 15-20 लेयर होते हैं। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स। तो ये ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर, अगर आपका हाथ उन पे लगता है तो ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स होंगे। देखें आप, मेरा ख्याल कहीं लिखा हुआ होगा। तो ये जो फाइबर्स हैं, ये जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स। और ये एक तरफ के हैं, लेकिन इनकी न्यूक्लियस इधर होगी, और अगर यहाँ वाले ले रहा हूं तो इसकी न्यूक्लियस यहाँ होगी, और ये अपने सिग्नल्स ऊपर से ले रहे होंगे यहाँ से कार्टिकोपोन्टाइन के नाम पे। तो कार्टिकोपोन्टाइन के साथ पैरेलल तो वो किंग ऑफ ऑल ट्रैक्स रन कर ही रहा है, वो कार्टिको स्पाइनल है। साथ में इसके साथ ये भी फाइबर्स हैं, लेकिन ये ज्यादा जा नहीं पाएंगे इसके साथ, इसके सफर इनके साथ मौजूद है, लेकिन आधे तक या थोड़े पार्ट तक, यानी पोन्स तक। अगला वाला थोड़ा सा नीचे चलो, क्योंकि ये पहले तो पूरे हैं ना। तो ये ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स इसी तरीके से जाएंगे और इनसे बन जाएगा पेडंकल, इसका नाम पड़ जाएगा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। तो ये मिडिल सेरिबेलर पेडंकल ये है। तो देखो वो दफन हो गया, सब कुछ दफन हो गया, ना उसका कोई मीडियन फिशर नजर आएगा, ना पैरामिड नजर आएगा, लेकिन कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स मौजूद होंगे, नजर आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लेयर्स आपको दिखाई देंगी ना, आप ये जो पोन्टाइन फाइबर्स के, ये जो ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स के जो लेयर्स आपको नजर आएंगे, इनको आगे आगे चल के कट सेक्शन जब मैं बनाऊंगा तो इनके बीचों बीच यहां से दफन होते हुए, नजर ना आते हुए आपको कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स नजर आएंगे कट सेक्शन में, और वो कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स इसके अंदर दफन होंगे ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स के बीचों बीच, और फिर उनकी आगे से जो डेस्टिनेशन होगी वो पैरामिड होगी। इसका मकसद है कि योर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रन्स इन बिटवीन द transverse pontine fibers where it is not visible here, it will be visible only when you will cut the section. और ये लेफ्ट और राइट के फाइबर्स जो यहाँ मौजूद है ना आपको, ये लेफ्ट वाले न्यूक्लियाई राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन होती है, यहाँ पर एक सल्कस होती है, डिप्रेशन। आप उसमें उंगली डाल के इसे थोड़ा जोर देंगे तो एक डिप्रेस एरिया बन जाएगी। इस डिप्रेशन को कहते हैं बेजिलर ग्रूव, एक्चुअली इसको कहते हैं ग्रूव फॉर बेजिलर आर्टरी। क्या आपको दिखाएंगे कि ग्रूव फॉर बेजिलर आर्टरी किस काम आएगी आपको, क्योंकि एक बहुत मेजर आर्टरी यहाँ रन कर रही होती है। और ये देख रहे हैं, ये जो भी आपको मैंने बताया सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स, और ये है ग्रूव फॉर बेजिलर आर्टरी। डिप्रेशन देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा है इसको, और ये ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स है। और फिर जो ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स हैं, तो इसका मकसद है कि ये तो बहुत ही उभर के आ गया। यूं समझ लो कि फ्लैट एक फील्ड थी और उसके ऊपर से इतने फाइबर बल्ज हो गए, पेट इतना बड़ा हो गया उसका, तो ग्राउंड से ऊपर जैसे कबर होती है ना, ये ऊपर आ गया है, ये स्पीड ब्रेकर की तरह, इतना बल्ज है ये, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा है ना। कितना भी बल्ज हो जाए, लेकिन पैरामिड कहेंगे भैया हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दब नहीं जाएंगे ऐसे, ये इसके ऊपर थोड़ा इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये उस बल्ज के ऊपर भी बल्ज बन जाएगा, बल्ज के ऊपर ऐसे इंक्रोच करेंगे तो उनके बीच में सल्कस क्रिएट हो जाएगी। ये देखें सल्कस,
ये कर्सर पर नजर डाल, ये सल्कस, ये है सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स। लेकिन एक सल्कस, क्योंकि ओलिव भी बहुत ह्यूज है, तो एक सल्कस और क्रिएट हो जाएगी, द सल्कस बिटवीन ओलिव एंड ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स। लेकिन ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स तब तक पेडंकल बन चुके हैं, तो आप कह सकते हैं द सल्कस बिटवीन ओलिव एंड मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और ये जो सल्कस का ये टुकड़ा है, दिस इज सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स। तो आप ये देखें, ये सल्कस, अब ये सल्कस है एक, लेकिन इसके दो पार्ट हो गए। ये एक पार्ट ये सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स, दूसरा ये द सल्कस बिटवीन ओलिव एंड मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और इन दो सल्काए के, इन लैंडमार्क्स का जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां से फिर निकलती हैं, इमर्ज होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स। कितनी? 4 पहले देख चुके हैं, नीचे से 12, 11, 10 एंड 9, तो अब की बार आने वाली हैं 7, 8, 6 एंड 5। लेकिन यहां पर सिर्फ 3 नीचे की नर्व्स, माने 8, 7 और 6। और जो आपकी है 7th, वो यहां से, ये जो आपको जो सारी आपकी जो 8th है वो यहां से, ये आपकी वेस्टिबुलोकार्डियल नर्व है। ये देखिए, ये 8th नर्व। तो कह सकते हैं कि 8th नर्व इमर्जेस फ्रॉम द सल्कस बिटवीन द ओलिव एंड द मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ट्रांसपोंटाइन फाइबर कह दो, ठीक है। और जो नेक्स्ट नर्व है वो 7th है। 7th का एक मोटर रूट है, ये जो बड़ा वाला, और इसका एक स्टूडेंट कहेंगे सेंसरी रूट है, ऐसा हरगिज नहीं है, इसका नाम है नर्वस इंटरमीडियस। वो सेंसरी रूट नहीं है, सेंसरी फाइबर उसमें है टेस्ट वाले, लेकिन उसके साथ उसमें ऑटोनॉमिक भी है, और ऑटोनॉमिक मोटर होते हैं, तो उसको मिक्स भी नहीं कहते, उसको नर्वस इंटरमीडियस। ये मोटर रूट ऑफ दी फेशियल नर्व है, और ये है नर्वस इंटरमीडियस। इसके रूट लेट्स हैं ये रूट्स ऑफ दी फेशियल नर्व। वो भी कहां से? वो भी थोड़ा सा और आगे आओ तो उससे, माने फिर वो उसी सेम सल्कस है, सल्कस बिटवीन ओलिव एंड दी मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। लेकिन वो जो 6th नर्व है वो इस सल्कस के इस पार्ट से, कौन सा पार्ट है? ये सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स, ये वाला, ये आपकी 6ठी नर्व है। तो ये 6th, ये 7th और ये 8th, इस एरिया में ये 3 है। लेकिन हमें तो पता है कि पौन से तो चौथी नर्व भी होती है। चौथी ये बहुत बड़ी नर्व है। चौथी का मकसद है कि दिस विल बी 6 से पहले क्या होगी? 5th होगी। ये 5th बहुत बड़ी नर्व है, जिसका बहुत बड़ा लेटरल सेंसरी रूट है, जो आगे चल के 3 डिवीजन बनाएगा, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। और इस मैंडिबुलर के साथ इसका मोटर रूट जो है, मोटर रूट जो है ये इसके साथ ही ज्वाइन कर लेगा, ताकि ये मिक्स ना बन जाए। ये कहां से? ये ट्रांसस्पोंटाइन फाइबर यानी पोन्स के सुपीरियोर एंगल से ये इमर्ज होती है आपकी ये नर्व। ये एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो इस वक्त आपने यहाँ पे देखे। और ये आपको मैंने बताया ना, ये दो सल्का, ये सल्कस से एक ही कहलाती है, 2 पार्ट हैं इसके, इसको कहते हैं इंफीरियर पोंटाइन सल्कस। और जब आप ऊपर जाएंगे, मिड ब्रेन आएगा ना, तो मिड ब्रेन तो दब गया, क्योंकि ऊपर इतना ह्यूज बंडल खड़ा है इसका ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स का, तो वहां पे भी एक सल्कस होगी, ये सल्कस, इसको हम कहते हैं सुपीरियर पोंटाइन सल्कस। सुपीरियर पोंटाइन सल्कस और इंफीरियर पोंटाइन सल्कस के बीच की इस कहानी का नाम है पोन्स, जिसमें मेजर लैंडमार्क्स और 4 क्रेनियल नर्व्स इस वक्त आपने यहाँ पे देखी हुई है। और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल आपने जनरेट किया यहाँ पर, और 4 क्रेनियल नर्व्स को इमर्ज करवाया। ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स की हकीकत देखी है आपने, उस बीच में हमने देखा कि इसके अंदर बीच में दबे हुए होंगे आपके कार्टिकोस्पेनल फाइबर्स। ये एक्सटर्नल फीचर्स पोन्स के। अभी 10 बजे हैं, आपको 1.5 आवर मिल जाएंगे मेरे ख्याल। 10 बजे आपकी शायद कोई और क्लास होगी, लेकिन हम 11 बजे क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। वो मिड ब्रेन के एक्सटर्नल फीचर्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा लग रहा है आपको, लेकिन मेरे अंदाजे से सबसे ज्यादा लैंडमार्क्स यहाँ होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, ये आगे चल के मैं आपको 11:30 वाली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।